Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of The Truth International. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनकी रिहाई हो गई है, उनका स्टांस सुना है कि चेंज हो गया है, वो अब और तरह की बातें कर रहे हैं। पूरा सिनेरियो क्या है? अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। यस, अगर हम बात करते हैं उनके जो वो प्रीच करते हैं या जो उनका नैरेटिव है रिलीजियसली, ये अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि वो किस तरह से शिफ्ट होता है या नहीं होता। उसके लिए उनको ओपन हैंड मिला है या उसके अंदर कुछ ट्वीक्स होंगे। लेकिन उसके अलावा क्योंकि वो बड़े शौकीन हैं और जगहों पे भी बात करने के, वो मुल्की हालात के ऊपर भी बात करते हैं और भी उनके बहुत ही ओपिनियनेटेड किस्म के आदमी हैं। तो वो जो ओपिनियंस हैं वो उनमें चेंज नज़र आ रहा है और ये जाने से पहले भी नज़र आ रहा था। और इसको जो उनके अपने स्टूडेंट्स, जिनको स्टूडेंट्स कहते हैं, या जो उनके सामीन हैं, उनकी तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अलावा यही तनकीद जो है जो उनके आप कह लें कि मुखालिफिन है या रिलीजियस उनके कंपेटिटर्स हैं उनकी तरफ से भी हो रहा है। और सियासी तौर पे ऑब्वियसली वो जिस तरह का इस वक्त ओपिनियन दे रहे हैं वो उसके अगेंस्ट एक पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, यानी वो एंटाई पीटीआई नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आने के बाद एक पॉडकास्ट की सीरीज़ शुरू की मुख्तलिफ, उसमें से उन्होंने जो वो होस्ट हैं, एंकर्स, उनको पॉडकास्ट देने का सिलसिला शुरू किया। उसके अंदर उन्होंने जो एक बात की अडियाला जेल का बताते हुए, वो ये बात की कि अडियाला जेल में मेरी जो चक्की थी वो इमरान खान साहब के सामने थी, बीच में एक सिर्फ दीवार थी, वहाँ से देसी घी की खुशबू आती थी। अब इस और बात ये से देसी घी से महरूम थे। ये देसी घी से शायद महरूम हो या नहीं, ये अब इस पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब जब इस तरह का स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बैकलैश आया पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से। और फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह की मज़ीद कई बातें की। फिर जो दूसरा उनके नैरेटिव में कह लें कि चेंज आया, इंजीनियर मिर्ज़ा इससे पहले ये कहा करते थे कि जी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होनी चाहिए या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होके होना चाहिए कोई भी जो डिसीजन है या कोई भी किसी जो एग्जीक्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद हो। अब जो पंजाब में इस वक्त हालात हैं, सीसीडी एक्स्ट्रा जुडिशल जो एक्टिविटीज़ कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये सीसीडी की बरक़ात है या उसके फ्यूज़ व बरक़ात हैं। अब ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है और 180 डिग्री का शिफ्ट है उनके पुराने नैरेटिव्स के ऊपर से। अच्छा, फिर इसके बाद उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई इससे पहले, जो उनके ऊपर मर्डर अटैम्प्ट हुए या उनके ऊपर जो अटैक्स हुए, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ब्लेम किया गया वो किया गया एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी को। अब इस वक्त की जो सिचुएशन है, उनके जो लीडर हैं वो गायब हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर वो पूरा पाकिस्तान जानता है। इसके ऊपर उनका नैरेटिव इंटरेस्टिंगली अब चेंज हो गया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको शदीद तनकीद का इस वक्त सामना है। और मेरा ख्याल है कि अगर वो इसी पाथ को लीड करते हैं मज़ीद, तो जो इज़्ज़त या नाम उन्होंने ये भी सब्जेक्टिव चीज़ है लेकिन कमा लिया है, मेरा ख्याल है कि वो भी ख़राब होगा। और फोकस उनका ज़्यादा जो है वो होना चाहिए उसी के ऊपर जो काम वो करते आ रहे हैं, जो मजहब जो उनकी फील्ड है उसी के ऊपर वो काम करें, जिस वो पर उसके वो ऊपर बात भी करते आ रहे थे। वो भी कंट्रोवर्शियल है। लोग कहते हैं कि वो भी उनकी फील्ड नहीं है, उनकी फील्ड इंजीनियरिंग है। लेकिन ठीक है, इस फील्ड में उन्होंने, हम ये कह लेते हैं कि उनका 15, 16, 17 साल का रिसर्च और एक्सपीरियंस है। लेकिन उनके अगर पुराने स्टेटमेंट्स, और ये खुद दाई हैं इस चीज़ के कि ये रहा रेफरेंस, ये रहा रिसोर्स, ये हदीस वहाँ से थी, इसके अंदर ये था। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं और ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा हैं, आपके चैनल के ऊपर मौजूद हैं, और आपने लोगों के ख़िलाफ़ जब आप नैरेटिव बनाते हैं और आप मजहब को रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, आपकी मेरी राय अलहदा मैटर करती है, लेकिन मजहब को एज ए रेफरेंस यूज करना और एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर बड़ी सिंपल, जी बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप जिन लोगों के ख़िलाफ़ केस बिल्ड कर रहे हैं, अब एक वो उम्मत का आप कह लें कि बड़ी मेजॉरिटी है, ठीक है, आप का एक माइनॉरिटी ओपिनियन है जिसको आप प्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनको इस बात के ऊपर माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हैं
कि 1910 में या 1870 में आपके बुजुर्ग इस किताब में ये लिख गए, आप अभी तक ये पब्लिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो है आप कह रहे हैं कि जी आप या माफ़ी मांगें या नहीं तो ये कुफरिया इबारात हैं, जिनसे मेरे समेत शायद बहुत से लोग एग्री करते हों कि ये बात वो ठीक कर रहे थे। लेकिन वहीं पे आप अपने 10 या 8 या 5 कई केसेस में 2 साल पहले के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स अब आप उनके एंटायर नैरेटिव दे रहे हैं। तो आपको पहले इस कौम से, अपने व्यूअर्स से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको जो है वो तौबा करनी चाहिए अल्लाह के हुजूर भी, और उसके बाद आप जो मर्जी नैरेटिव बनाना चाहें वो बनाएं। और जिस वजह से वो ये कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनको पता होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे वो अडियाला जेल से होके आए हैं, उसके बाद फिर उनको इतना करना तो जायज़ बनता है। नहीं, अडियाला जेल जाना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से रिलीजियस लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जेलें काटी हैं, और उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर वो तनकीद भी करते हैं। यानी अगर वो इमाम अबू हनीफा और इस जैसे अम्मा के ऊपर तनकीद करते हैं तो इन लोगों ने जेलें काटी हैं। इंजीनियर साहब मुश्किल से उन्होंने 100 दिन काटे हैं, और वो देसी घी की बातें कर रहे हैं उस बंदे की जो 2 साल से जेल के अंदर पड़ा हुआ है और जो कि कंट्रोवर्शियल है। तो फिर उन्होंने 100 दिन काट के बाहर आ गए ना, फिर उन्होंने ऐसी बातें कर ये एक और भी कंट्रोवर्सी है। इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि इस तरह का केस जिसके अंदर 10, 12, 15 साल तक पेशियां नहीं लगती और लोगों की पूरी जिंदगियां इसको डिफेंड करते हुए गुजर जाती हैं, एक ऐसे केस में से इंजीनियर मिर्ज़ा बगैर ट्रायल के 100 दिन में आ गए, और इसके कंपैरिजन ड्रॉ किए जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो सजा याफ्ता होने के बाद जेल में से मेडिकल बुनियादों के ऊपर लंदन चले गए। तो और साथ में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों के लिए आसानियां एक ही दरवाजे से पैदा की गई। तो फिर आप मेरा सवाल भी समझ गए और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स आपका जवाब भी समझ गए हैं जी। और इस तरह की चीज़ें जो, क्योंकि हमारी ये फील्ड है डिजिटल स्पेस के अंदर, इस टाइम के ऊपर ये एक ट्रेंड है कि जो भी किसी नीश के अंदर डिजिटल में छोटा मोटा इन्फ्लुएंस भी रखता है उसको घुमा के वो सारे एक किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं, और तनकीद का जो आप कह लें कि वो महवर है या उसका जो निशाना है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी या एक ही शख्सियत है। और मैंने किसी से सुना था, हमारे कोई बहुत सीनियर एक वकील थे, उनके साथ मैं एक टाइम पे बैठा हुआ था, और उस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शायद ग़ालिबन बर्थडे थी, और एक उस वक्त कोई और लीडर है जिनकी उस दिन बर्थडे होती है, और एक कोई तस्वीर जो है अखबार ने इस तरह से की, तो उन्होंने ये कहा था कि जो बोने होते हैं वो अपने से कदावर शख्सियात का कद जो है वो कम करके उनके बराबर आने की कोशिश करते हैं। तो यही मिसाल मेरा ख्याल है यहाँ पे भी फिट इन बैठती है। और लेकिन जो भी ये कर रहा है उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इससे जो उसने अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग जो उसने इकट्ठी की है या जो मैसेज दे रहा था, लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये ही मेरा ख्याल है इंजीनियर मिर्ज़ा के लिए मशवरा है। बाकी कोशिश हमारी यही है कि हमारा उनसे खुद भी रब्ता हो जाए और हम डायरेक्टली भी उनसे बात कर लें, होपफुली क्योंकि अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट के अंदर उर्दू पॉइंट के दिशान के साथ उनका पॉडकास्ट हो रहा था, उसके अंदर बड़े संगीन उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। बड़ा एक अच्छा पॉडकास्ट था, मैं मशवरा दूंगा कि सब लोगों को देखना चाहिए। उसके अंदर उन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर ये डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया कि उनकी टीम ने एंटी इमरान खान क्वेश्चन उनको फीड करने की कोशिश की कि आप ये पूछें। तो और फिर उसके बाद अनलाइक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो एक और चीज़ भी कहते थे कि आप जब मस्जिद में हो आप इमाम साहब से पूछें कि जी बाहर पराडो जो खड़ी है ये कहाँ से आई है, एंड राइटली सो अमीरुल मोमिनीन से वो कहते हैं कि एक बद्दू नोट के पूछा कि कमीज़ किस तरह आई है। तो यहाँ तक ठीक था, सारे इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनते भी थे। लेकिन जब ज़िशान ने उनके ऊपर तनकीद की और ये वाली बातें की तो उन्होंने कहा कि जी आप एक ऐसे बंदे पे कर रहे हैं तनकीद जो 17 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और इस तरह आप करेंगे तो लाखों लोगों के दिल चलनी होंगे क्योंकि रिलीजियस हुआ है। और इसके ऊपर दिशान का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था कि आप लाखों लोगों की धमकी दे के मुझे जो है आप थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नहीं है जिन्हें हम या उनके स्टूडेंट्स जानते थे। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए।